हैं जिनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग, इसलिए आज भी हमारी शिव पुराण कहती है, उमाखंड कहता है शिव पुराण का, भगवान शंकर का उमाखंड, शिव पुराण का उमाखंड कहता है। और स्कंद पुराण को अगर आप काशी खंड में पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन मिलेगा। और जब आप भगवान स्कंद पुराण के कुछ लेखों को आप स्मरण करेंगे तो उसमें पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में इसमें वर्णन मिलता है। थोड़ा सावधानी से ध्यान देना, क्या वर्णन मिलता है? शिव को ज्योतिर्लिंग कहता है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी उज्जैन में महाकाल है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा, ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा, केदारनाथ में केदारेश्वर बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा, बैद्यनाथ में भगवान बाबा बैद्यनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भगवान के 12 लिंग जो विराजमान है, इन्हीं को ज्योतिर्लिंग नहीं कहते। यहां तक शास्त्र कहता है किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आपके घर में, आपके बनाए हुए पार्थिव लिंग में, उसमें भी ज्योति रहती है तो वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। उसमें भी ज्योति रहती है, वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना है। उसमें ज्योति विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग की गणना है। क्या फल है? 12 ज्योतिर्लिंग में जितने संसार के शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिवालय शंकर के मंदिर पूरे संसार में हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्व किस बात किया जाता है? कभी किसी शिव जी के मंदिर में गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए, जल चढ़ाया है ना? कभी शंकर जी के मंदिर में प्रदोष की आरती, प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती। शाम की आरती का मतलब यह है प्रदोष काल की आरती, मतलब वो रात्रि को एक आरती होती है, वो शयन आरती होती है, मतलब उस समय तो भगवान सोते। ये प्रदोष काल की जो आरती होती है ये किसी किसी मंदिर में होती है, किसी किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है शाम की। किसी किसी के स्थान पर प्रदोष काल की आरती का दर्शन होता है, कहीं कहीं, नहीं तो ज्यादातर रात्रि में लोगों को आरती होती है, सुबह होती है, भोर की हो जाती है, काकड़ हो जाती है, भस्म आरती हो जाती है, ये सब होती है। पर प्रदोष काल का कभी मौका लग जाए जिंदगी में, एक आध बार कभी ऐसा योग लग जाए तो शिवजी के मंदिर में, चाहे वो भस्म आरती हो, काकड़ आरती हो, मंगला आरती हो, राजभोग आरती हो, दोपहर की कोई आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो, शयन आरती हो, शिवालय में कभी मौका लगे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे नियम बनाओ कि मुझे अपने आसपास के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर मुझे भगवान शंकर की आरती का दर्शन करना है। उस दर्शन का क्या फल होता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर की आरती उतरते समय, आरती जब ऊपर की ओर जाती है, उस आरती के ज्योत का जब हम दर्शन करते हैं तो वो दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होता है। 1000 कपिला गौ माता के दान का फल हमें प्राप्त हो जाता है जब शंकर के शिवलिंग की किसी भी शिवालय में, किसी भी देवालय में, कहीं पर, कहीं पर आरती का क्रम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो, 1.25 रुपए खर्च होता था, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देते, एक काम और करके देख लो, जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारक के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना, आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाकर सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना,
1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिए, हमें फल मिलना है। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है। हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें यह करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने